आज फिर कमाई नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल सुबह कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ बेटा, तो खुद इतना परेशान है। माँ, बस एक दिन और, मैं तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। देखना बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। थकान और चिंता में डूबा दीपू माँ के पास ही सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे के कोने में रखी वही मटकी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो पूरे घर में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू इतनी ताजा थी कि जैसे किसी ने कमरे में सैकड़ों गुलाब बिखेर दिए हो। दीपू की नींद खुली तो उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसकी नजर सीधे उस मटकी पर जाकर रुकी जो रात में उसने कोने में रख दी थी। वही मटकी के ढक्कन के किनारे से हल्की गुलाबी झाग बाहर झांक रही थी। ये कैसी खुशबू है? हमारे घर में तो कभी ऐसी महक नहीं आई। दीपू घबराकर मटकी के पास गया और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कल आधी भरी रहने वाली मटकी आज ऊपर तक मलाईदार गुलाबी रंग की लस्सी से लबालब भरी थी। माँ, ओ माँ, जल्दी उठो, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? माँ देखो, कल रात तो मटकी आधी थी, मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं, फिर ये ऊपर तक कैसे भर गई? हे राम, ये तो सच में भरी हुई है। और ये रंग हल्का गुलाबी। माँ, मुझे लगता है कल पीपल के पेड़ पर जो फूल गिरा था ना, उसी का असर है। पहले थोड़ा चक्कर तो देख बेटा, कहीं दही खराब न हो गई हो। दीपू ने कांपते हाथों से एक कटोरी में लस्सी निकाली। जैसे ही कटोरी पास आई, गुलाब की महक और तेज हो गई। उसने थोड़ा सा माँ की ओर बढ़ाया। सरस्वती ने एक घूंट लिया। लस्सी गले से उतरते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून उतर आया। कई दिनों से जो सीने में जलन और खांसी की कसक थी, वो अचानक से ढीली पड़ गई। अरे ये क्या? मेरे गले की जलन कम हो गई। सच माँ? हाँ बेटा, और सांस भी हल्की लग रही है।